हे फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है एमडीएसयू अजमेर के लिए बीए सेमेस्टर सेकेंड पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें आपको मैं यूनिट सेकेंड के क्वेश्चंस देने वाला हूं। आपकी यूनिट सेकेंड है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार, जिसके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, इस पीडीएफ के पासवर्ड लगे हुए हैं, तो आपको मैं पासवर्ड लास्ट में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि चैट जीपीटी से बनाए हुए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये कुछ पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस है, वो बता रहा हूँ। अगर आपको इनके उत्तर चाहिए तो मुझे कमेंट करें, या फिर चलो कमेंट मत करना, मैं वैसे ही आपको इस पीडीएफ में ही अटैच करके इनके उत्तर वहां पर दे दूंगा टेलीग्राम पर। तो ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लिए। चले शुरू करते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? उनके सामाजिक और शैक्षिक सुधारों का भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? है आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की और प्लेटो नारे का अर्थ क्या था? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आर्य समाज के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। यह आपका सेकंड क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले का प्रतिपादित नरम दल की राजनीति और प्रमुख विशेषताएं क्या थी? राष्ट्रवाद में उनके योगदान का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार को कैसे राजनीतिक हथियार बनाए? ये आपका चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखो। अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में उनके निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा का क्या महत्व था? यह भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखो। उग्र राष्ट्रवाद तिलक और घोष, उग्र राष्ट्रवाद और नरम दल जो कि गोखले के राजनीतिक दृष्टिकोण के प्रमुख अंतरों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तुलना करनी है इन दोनों में। आपका सातवां क्वेश्चन है। ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दलितों और निम्न जातियों के उत्थान के लिए उनके शैक्षिक और सामाजिक योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे, आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। यह आपका आठवां क्वेश्चन है। पंडिता रमाबाई के महिला उत्थान संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। उन्होंने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए क्या कार्य किए? ये पंडिता रमाबाई, इनके बारे में पूरी जानकारी ले लेना। ये पंडिता रमाबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नवा क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा, उन्मूलन, महिला शिक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के बीच क्या संबंध था? उदाहरण सहित समझाइए। यह था आपका नौवां क्वेश्चन, जो कि बड़ा क्वेश्चन था। इनके उत्तर आपको 400 शब्दों में देने हैं, तब आपको इनके 10 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये 10 मार्क्स लेने के लिए आपको 400 शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कुछ पिछली बार आए हुए क्वेश्चंस है नीचे, इनको हम बारी बारी करके देखते हैं। ये सेमेस्टर सेकेंड के लिए ये वीडियो है ना, आप देख लेना। एमडीएसयू के लिए पहला क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? ये हमने वहां पे ऐड कर लिया था, तो इसके आगे और अटैच हुआ है, आया हुआ अटैच होके पिछले वर्षों में। तो देखो, सती प्रथा के उन्मूलन और शैक्षिक सुधारों में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। यह आपका आया हुआ है। दूसरा है। राजा राम मोहन राय के स्वतंत्रता और अधिकार संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किस आधार पर किया? तीसरा है। स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की और प्लेटो नारे का क्या तात्पर्य था? तो यह भी पिछले ऐड कर लिया हमने। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आर्य समाज के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है। जातीय व्यवस्था और महिला उत्थान, जातीय व्यवस्था और महिला शिक्षा के संबंध में दयानंद सरस्वती के विचारों का विश्लेषण कीजिए। यह भी हमने ऐड कर लिया।
पांचवा क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का वर्णन, सत्य शोधक समाज की स्थापना के पीछे उद्देश्य। छठा क्वेश्चन, पंडिता रमाबाई का योगदान। तो यहाँ से क्वेश्चन, पंडिता रमाबाई के भारतीय समाज में विधवाओं और महिलाओं की मुक्ति के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सातवां क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा नरम दल की राजनीतिक और विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनकी तुलना बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवाद से कीजिए। वहां पे हमने केवल तुलना वाला ही ऐड किया था, यहाँ पे इसकी अवधारणा बतानी है। नवा क्वेश्चन है, अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। उनके निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई है। 10वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों ने सामाजिक सुधारों को राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के लिए किस प्रकार जोड़ा, उदाहरण सही समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एक बार अवश्य देख लेना, स्टार मार्क कर लेना। तो मैंने कुछ उत्तर ऐड करवाए हैं, उन्हें हम देखते हैं बारी बारी करके। आप इन्हें पीडीएफ में देख लेना। आपकी सेकंड यूनिट है, यही वाली है ना। ये मैंने विचार यहाँ पे टाइप किए हैं। ये किन किन के विचार हैं वो आपको सिलेबस में देख लिया होगा आपने। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपके सामने है, क्यों कहा जाता है ये भी है, और उनके सुधार, सामाजिक सती प्रथा के उन्मूलन, ये बाल विवाह, बहुविवाह और पर्दा प्रथा का विरोध इन्होंने किया। धार्मिक क्या कार्य किए, ब्रह्म समाज की स्थापना, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों, एकेश्वरवाद पर जोर दिया इन्होंने। शैक्षिक शिक्षा में इनका क्या योगदान है, पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी और विज्ञान को भारत में अपनाने की वकालत इन्होंने की। राय ने, ये राय कौन है, राजा राम मोहन राय है ना। राय ने भारतीय समाज को आधुनिकता, समानता और तर्क के मार्ग पर अग्रसर किया, जिसे भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव पड़ी। यह आपका पहला क्वेश्चन था, वेरी इंपोर्टेंट, देख लेना। प्रश्न 2, स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की प्लेटो और लोटोनारे का राजनीतिक और सामाजिक महत्व क्या था। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नारा वेदों और प्लेटो, वैदिक काल की शुद्धता और ज्ञान को पुनः स्थापित करने का आह्वान किया इन्होंने। सामाजिक महत्व, जातीय व्यवस्था, जन्म आधारित जातीय व्यवस्था को अस्वीकार कर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन इन्होंने किया। महिला उत्थान, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। किन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। शुद्धि आंदोलन, ये देख लेना, वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया, जिनका धर्म परिवर्तन होकर मुस्लिम धर्म में जिन्होंने जा चुके थे, उनका इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए प्रावधान निकाला, जिसमें कुछ नियम इन्होंने बनाए थे, वो आपको देख लेने। स्वदेशी और आत्मनिर्भर, उन्होंने सबसे पहले स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया। स्वदेशी मतलब अपने देश में बनी हुई, इसका इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। आत्मनिर्भरता, स्वदेशी जब चीजें बनेंगी तभी तो आत्मनिर्भरता आएगी। तो आत्मसम्मान, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर जोर देकर आत्मसम्मान की भावना जगाई, जिसे राष्ट्रवाद को मजबूत किया जा सके। दयानंद ने, ये फलाना ठिकाना आप पढ़ लेना। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रतिपादित नरम दल की राजनीतिक विशेषताएं क्या थी, तो ये आप देख लेना। उदारवादी नरम दल के प्रमुख नेता थे कौन, गोखले जी। संवैधानिक साधनों में विश्वास रखा इन्होंने। ये विशेषताएं, तरीका सब देख ले। ब्रिटिश में न्याय में व्यवस्था, कल्याणकारी लक्ष्य, स्वशासन, राजनीतिक शिक्षा, ये क्या क्या है से देख लेना। कर्मिक सुधार, निष्कर्ष हाईलाइट पॉइंट है, इन्हें आप, मैं हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूँ, आप पूरा देख लेना। चौथा है, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। तिलक की उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे।
उग्र राष्ट्रवाद के जनक तिलक थे और ये क्या थे, उदारवादी नरम दल के प्रमुख नेता गोखले जी। बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवाद के जनक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा इन्होंने दिया बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये थे, है ना। तो आपने इनके बारे में अवश्य पढ़ा होगा। तो अपन आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियो और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये बाकी की आप स्वयं पढ़े तभी आपको ये समझ में आएगी। तो आप ये पढ़ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये 9वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारतीय विचार में सामाजिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग में क्या संबंध है, ये 9वां क्वेश्चन आप देख लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही तैयारी करते रहना। धन्यवाद।